हेलो बच्चों, बिहार पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक की अगर बात किया जाता है, जिसमें सीटों की अगर संख्या की बात किया जाता है कि बिहार में कितने सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 10,536 सीटें हैं। जो इस तरह आपको दिखाया गया है कि 10,536 सीटें हैं, जिसमें जनरल का 4214 सीटें हैं, एससी का 1686 सीटें हैं और एसटी का 105 सीटें हैं और ईबीसी का जो है आपका सीट की संख्या 1896 है और बीसी का 1265 है और ईडब्ल्यूएस उसका जो आरसीजी होता है, एक रिजर्व कोटा होता है जिसका 336 है और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस का है कितना 10,54 है। ठीक है। अगर बात करते हैं कॉलेज की कि कौन कौन सी कॉलेजें हैं, कहाँ कहाँ कॉलेज में कितना सीटें हैं, उसकी हम डिटेल बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात हमको किया जाता है, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में कितना सीटें हैं कौन कौन कॉलेज में। अगर आरक्षण की बात कर लेते हैं तो यूआर का 40%, एससी का 16%, एसटी का 1% और ईबीसी का 18%, बीसी का 12%, ईसीजी का 3% और ईडब्ल्यूएस का 10% और डिक्की कोटा का 5%। अब बात हम करते हैं बाबू सबसे पहले पटना 13 की। पटना 13 में कौन कौन सी ट्रेड है। ठीक है, पटना 13 में 6 ट्रेड है, मतलब ब्रांच की संख्या कितने हैं, 6 है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये है जो आपका पटना 13 में है। अब पटना 7 की अगर बात किया, पटना 13 की बात किया जाए 330 सीटें हैं। पटना 7 की अगर बात किया जाए तो और यहाँ पर भी ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिरेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होता है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग होता है एक, और सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर पटना 7 की अगर बात की जाए तो सीटों की संख्या 390 है। देखिए, 390 सीटें तो हैं, इसमें आरक्षण भी दिया गया है, सब अपना अपना आरक्षण है। और अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए पटना के बाद मुजफ्फरपुर की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर में टोटल सीटों की संख्या 300 है। जो आपको ब्रांच की बात किया जाए तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल, ये है पटना मुजफ्फरपुर में जो 300 सीटें की संख्या है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए भागलपुर की बात किया जाए तो भागलपुर में भी आपको 5 ब्रांच है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। पर भागलपुर में 240 सीटें हैं। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट जीपी सहरसा के 300 सीटें हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ये जो सहरसा में है 300 सीटें हैं। और इसमें बात किया जाए नेक्स्ट आगे जीपी गया की अगर बात करते हैं तो 300 सीटें हैं। ठीक है, कौन कौन ब्रांच है वहाँ पर जीपी गया में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट की बात करते हैं जीपी दरभंगा की बात करते हैं। देखिए, दरभंगा में तो सीटों की संख्या 300 है और लगभग देखिए कॉलेजों में 300 ही सीट है। अधिकतर कॉलेज की बात करते हैं तो दरभंगा में तो बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, कंप्यूटर साइंस है। और नेक्स्ट की बात करते हैं बरौनी की बात करते हैं तो बरौनी में सिविल है और उसके बाद है सीएस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और केमिकल है। बरौनी में 210 सीटें की संख्या है, जो 4 ब्रांच है, सिविल, सीएस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल। बाबू नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो पूर्णिया की अगर बात किया जाए तो पूर्णिया में भी 5 ब्रांच है। सब ट्रेड का अलग अलग सीट है, जैसे सिविल का 60 सीटें हो गया, मैकेनिकल का 60 सीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 सीट हो गया और इलेक्ट्रिकल का भी 60 सीट, कंप्यूटर साइंस का भी 60 सीट। अब बात किया जाता है पूर्णिया के बाद नेक्स्ट छपरा की बात किया जाता है, जो छपरा सारण की बात किया जाता है, जिसमें यहाँ पर जो छपरा में ब्रांचें की बात किया जाता है तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सीएस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। इसमें टोटल सीटों की संख्या 297 है, जो आपको जनरल का 119 और एससी का 48 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कॉलेज की बात किया जाए, देखिए टोटल में सीटों में आपको इंक्लूड है सर्विसमैन कोटा का और डिक्की कोटा का सीटें और इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो जीपी गोपालगंज की अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल सिविल देखिए गोपालगंज में 2 सिविल है, एक रूरल हो गया, ग्रामीण इंजीनियरिंग हो गया, एक सिविल इंजीनियरिंग हो गया। गोपालगंज में भी इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है और सीएस है। और यहाँ सीटों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 360 है, ठीक है। जीपी कटिहार में अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें सीटों की अगर बात किया जाए तो 240 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वैशाली, जीपी वैशाली में भी 4 ब्रांचें हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल। इसमें सीटों की संख्या 240 है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बाबू तो जीपी लखीसराय की अगर बात किया जाए तो जीपी लखीसराय में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है। इसमें सीटों की अगर बात किया जाए तो 120 सीटें हैं, टोटल सीट की बात किया जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं जीपी डेहरी अनसोन। देखिए जीपी डेहरी अनसोन में सीटों की अगर बात किया जाए तो 240 सीटें हैं। जैसे जीपी डेहरी अनसोन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इतने ब्रांचें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो जीपी अस्थामा जो नालंदा में पड़ता है, इसमें 4 ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। इसमें सीटों की अगर संख्या की बात किया जाए तो 240 है। और जीपी मोतिहारी की अगर बात किया जाए तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल 240 सीटें हैं। और जीपी शिवहर की बात किया जाए जिसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इसमें भी सीटें 240 है। नेक्स्ट वो बात किया जाए तो मधुबनी की भी बात किया जाए तो सीट की संख्या 40 है। ब्रांच कौन कौन सी है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए देखिए समस्तीपुर में भी कॉलेज की संख्या 2 है। एक है BKP इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, समस्तीपुर मैंने बोल दिया, सीतामढ़ी। और उसमें सीटों की संख्या की बात किया जाए तो 240 है। कौन कौन सी ब्रांच है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल। और नेक्स्ट की बात करते हैं कैमूर, जीपी कैमूर की अगर बात किया जाए जिसमें 4 ब्रांचें हैं, 4 ब्रांचें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल 240 सीटें हैं इसमें। जीपी जमुई की अगर बात किया जाए तो इसमें भी 216 सीटें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल सीटें हैं, इसका ब्रांच है। देखिए गया की बात किया जाए तो गया में 2 कॉलेज है, एक तो मैं बताया, एक और आया जीपी टेकाड़ी जो गया है जिसमें 4 ब्रांचें हैं। इसमें सीटों की संख्या अगर बात किया जाए तो 240 सीटें हैं। और इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सीटें हैं, ब्रांचें हैं। और जीपी शेखपुरा की बात किया जाए तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल 240 सीटें हैं इसमें। मुंगेर की अगर बात किया जाए तो इसमें भी ब्रांच की संख्या 4 है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS। सिविल यहाँ नहीं है, 240 सीटें हैं। सुपौल की अगर बात किया जाए तो सुपौल में भी आपको 240 सीटें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ये जो ब्रांच है। और नेक्स्ट बस समस्तीपुर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी सीट की संख्या 240 है, जैसे कि KMSGP कमेश्वर नाम का कॉलेज है यहाँ पर। इसमें 4 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल 240 सीटें हैं। और जीपी बांके की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी 240 सीटें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। और मैधपुरा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी आपको 4 ब्रांचें हैं, 240 सीटें हैं। और गोपालगंज में 2 कॉलेज है, एक कॉलेज मैंने बताया, एक कॉलेज फिर है BNKS जीपी गोपालगंज, जो आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बक्सर की बात किया जाए तो बक्सर में भी 4 ब्रांच है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सीटों की संख्या 180 है।
पश्चिमी चंपारण की अगर बात किया जाए, जीपी पश्चिमी चंपारण 240 सीटें हैं। यहाँ भी 4 ब्रांचें हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट किशनगंज की बात किया जाए तो किशनगंज में भी 240 सीटें हैं। यहाँ पर भी सी ब्रांच की संख्या 4 ही है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और सीतामढ़ी की बात किया जाए, देखिए सीतामढ़ी पहले मैंने बताया एक और कॉलेज है जो आपको सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें 225 सीटें की संख्या है। नेक्स्ट की अररिया की बात किया जाए तो यहाँ पर भी सरकारी कॉलेज हैं जो 240 सीटें हैं। जो आपको कौन कौन सी ब्रांच है, मेन रूप से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है। नवादा की बात किया जाए तो नवादा, सिवान और औरंगाबाद में भी 240 सीटें हैं। और नवादा में जो 216 सीटें हैं। टोटल जो इसका जो ब्रांच है, बात करते हैं तीनों को लेकर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल की जो ब्रांच की संख्या सेम ही है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो खगड़िया की बात किया जाए तो खगड़िया में आपको 4 ब्रांच है जिसमें 216 सीटें हैं। और जीपी अरवल की बात किया जाए तो अरवल में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। और जीपी जहानाबाद की बात किया जाए तो यहाँ पर भी मूल रूप से 3 ब्रांच है जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है। और जीपी भोजपुर में भी 3 ही ब्रांच है जिसका पढ़ाई पटना में होता है। समझे। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तो समाप्त हो गया। और उसके बाद कुछ महिला के लिए 2 कॉलेजें हैं जो GWP मतलब गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 14, इसमें सीटें की संख्या अगर बात किया जाए तो 270 है। मूल रूप से सिर्फ गर्ल्स के लिए है ये कॉलेज है जो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर्स और मॉडर्न ऑफिशियल प्रैक्टिकल्स, लाइब्रेरियन, ये सब यहाँ की ब्रांचें हैं। और बात करते हैं जीपी वुमेंस मुजफ्फरपुर की बात करते हैं और वहाँ पर भी 210 सीटें की संख्या है। इसका जो अलग 2 कॉलेज है महिला के लिए। और नेक्स्ट अगर बात किया जाता है तो सभी जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज देखिए बहुत सा प्राइवेट कॉलेज है। ये सब जितने भी कॉलेज की संख्या है 226 सीटें हैं, 2620 सीटें हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं। इस सब इतना नहीं है। देखिए नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहटा में एक है प्राइवेट कॉलेज है, गया में भी है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपको गया में है। उसके बाद आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया में है, ये सब प्राइवेट कॉलेज है। और JPIT नालंदा, ये जो नालंदा में है प्राइवेट कॉलेज है। जेम्स पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज है आपको औरंगाबाद में। और GMCP हरनौत हो गया, ये जो प्राइवेट कॉलेज है। ECP वैशाली जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। PKP औरंगाबाद जो आपको प्राइवेट कॉलेज है। देखिए प्राइवेट कॉलेज है ये जिसमें तो पैसा लगता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है टोटल सीट और इंक्लूडिंग SM एंड DQ कोटा, इसमें जो सीटें मैंने बताया 10 टोटल सीटों की संख्या 10,536 संख्या बताया जिसमें सभी कोटा का इंक्लूड सीट है। थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके।